हेलो, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए हर शाम को 4 बजे लाइव अपना ये खास शो लेकर आती हूं, हेलो मनी 9 पर्सनल फाइनेंस, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अलग अलग एक्सपर्ट से बात करते हैं। थर्सडेज को हम फोकस करते हैं रियल एस्टेट पर, और रियल एस्टेट में भी आज हम एक ऐसे खास सेगमेंट की बात करने वाले हैं जो एक नया तेजी से उभरता हुआ ट्रेंड है। प्रॉपर्टी मार्केट की तेजी बड़े शहरों से अब निकलकर धार्मिक शहरों तक पहुंच गई है, और इसमें नंबर 1 पोजीशन पर तो अयोध्या नजर आ रहा है। अयोध्या के अलावा वाराणसी, मथुरा, वृंदावन में भी अब दिल्ली, मुंबई के और भी बड़े बड़े शहरों के डेवलपर्स पहुंच रहे हैं और अपने रेसिडेंशियल, कमर्शियल, होटल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमतों के मामले में अयोध्या पिछले कुछ साल में काफी चर्चा में रहा है। कुछ महीने पहले बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के अयोध्या में प्लॉट खरीदने की भी खबर आई थी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अयोध्या में प्रॉपर्टी की कीमतों में हमने तेजी से बढ़ोतरी देखी है। तो कितनी बढ़ गई है यहाँ पर प्रॉपर्टी? एक रिलीजियस लोकेशन पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है? और अयोध्या के अलावा और भी पॉपुलर रिलीजियस डेस्टिनेशन है, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, इनके प्रॉपर्टी मार्केट का क्या हाल है? अयोध्या क्या इन सबको पीछे छोड़ रहा है या फिर इनका अपना चार्म अपनी जगह पर बरकरार है? तो रिलीजियस सिटीज के प्रॉपर्टी मार्केट का एक हम अपडेट लेने वाले हैं और समझने वाले हैं कि यहाँ पर प्राइस का क्या ट्रेंड है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं होमन्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जी। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। और प्रदीप जी अभी थोड़े दिन पहले ही अयोध्या से लौटे हैं, तो आई एम श्योर वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट की नब्ज जो है इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। प्रदीप जी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ऐसे भेजिए अपने सवाल, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर। ईमेल करना चाहते हैं money9query@tv9.com, ये है हमारा ईमेल एड्रेस। और अगर आप चाहते हैं कि हमें YouTube पर लाइव देख रहे हैं, हमारी बातचीत सुन करके अपने सवाल आप बनाकर भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल में जितने ज़्यादा आप डिटेल्स देंगे उतने ईजिली हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब दे पाएंगे। होमन्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। प्रदीप सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि रियल एस्टेट डेवलपर चाहे दिल्ली के हों, मुंबई के हों, जयपुर के हों, लखनऊ के हों, सब रुख कर रहे हैं अयोध्या का। अब यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार का ये जो इस तरह से इन लोग ये अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगे? राम जी को देंगे या फिर वहाँ पर आप किस तरह का, आपने क्या फील किया वहाँ पर कि राम जी का आकर्षण जो है सबको वहाँ खींच के ले जा रहा है? देखिए, नो डाउट इस टाइम अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, हरिद्वार, तिरुपति, इन सब में से भी अगर हम देखें तो श्री राम जन्मभूमि, क्योंकि अब तक कोई ऐसा स्थान नहीं था जिसके कारण मतलब हिंदुओं के अंदर एक धारणा होती है कि हमें उस एरिया में ज्यादा अटैचमेंट है या वो रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस कारण से, और फिर जिस हिसाब से इलेक्शन से पहले उसकी लॉन्चिंग की गई, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, उससे लोगों के अंदर जो टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बनी, और एक मीडिया ने भी इसको बहुत ज्यादा इसको अच्छे से जो प्रेजेंट किया। तो यही कारण है कि यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर्स दोनों का इंटरेस्ट बढ़ा है। ये सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस ही नहीं है, यहाँ लोग रिटायरमेंट डेस्टिनेशन के लिए या पर्सनल यूज या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी देख रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि यहाँ के कई डेवलपर्स, मतलब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के डेवलपर्स भी यहाँ अब अपने प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें ग्रोथ पोटेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। और फिर जब कोई शहर बनता है तो सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं होता, वहाँ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट भी होती है। तो इन एरिया में टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी ग्रोथ है और नए इंडस्ट्रीज का स्कोप भी काफी है। और कमर्शियल डेवलपमेंट भी, चूंकि जब एरिया बढ़ता है तो रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल डेवलपमेंट भी होती है, तो कमर्शियल डेवलपमेंट का भी स्कोप इसके अंदर बहुत ज्यादा दिख रहा है। यही कारण है कि अयोध्या इस टाइम बाकी जो अदर सिटीज हैं जहां स्पिरिचुअल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है, उनमें अयोध्या सबसे नंबर 1 पे चल रहा है।
ओके, अब मैं ना पूछना चाहूंगी आपसे कि खबरें तो बहुत हैं कि भाई अयोध्या में प्रॉपर्टी के प्राइस, कोई कह रहा है 100% बढ़ गई, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 300। राम मंदिर पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने क्या देखा है 2019 से लेकर के अब तक प्रॉपर्टी की कीमतों में? आप कितना अप्रिसिएशन आप देख रहे हैं अभी तक आ चुका है यहाँ के बाजार में? अयोध्या की बात कर रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा ना इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। 2019 में जब ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद से कीमतों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया था। करीब ओके। 1000 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास उस टाइम पे प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि वहां या तो बिस्वा में लैंड चलती है या स्क्वायर फीट में। तो मैं आपको स्क्वायर फीट में बताऊं तो 1 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था। लेकिन वही 2023 तक आते आते वहां पर 4 से 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हो गया। अब अयोध्या अपने आप में जो पुरानी सिटी बनी हुई है, बेसिकली अयोध्या और फैजाबाद है, अब फैजाबाद को भी अयोध्या कर दिया गया। तो अयोध्या का एक तो एरिया बढ़ा, और वहां जो पुराना एक सिटी, जैसे पहले सिटी बसती थी वैसी सिटी बसी हुई है। कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ में उसे नहीं बसाया गया। और वहीं हम आउटस्कर्ट्स की बात करें तो वहां पर 1000 से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास 2019 में रेट था, जो कि अब जो रेट है वो 2 से 2500 रुपए जो रेगुलर एरिया से वहां पहुंच गया। अब यहाँ चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि 2019 के अंदर मास्टर प्लान आया, जो कि 2031 का है। इस मास्टर प्लान के हिसाब से नई डेवलपमेंट सामने आई। जो नई डेवलपमेंट सामने आई वो 12 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट 2024 में जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो देखने को मिले। वहीं जो रेगुलर और डेवलप्ड एरिया है वहां पर 8 से 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट जो प्राइम एरियाज है वहां देखने को मिला। तो जो नया एरिया है, नो डाउट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए वो अच्छा है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो खुला नहीं है। तो हम्म। अभी लिमिटेड एरिया तक है। तो अभी मुझे लगता है कि टेक्निकली यहाँ पर जो लिमिटेड एरिया का मास्टर प्लान है वही हमें बेसलाइन मान के उसी पे काम करना चाहिए। ओके, लेकिन डेफिनेटली वहाँ एक्सपेंशन देखेंगे, हम देखेंगे कि उसके जो आउटर टेरिटरीज के एरियाज जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। पर अभी जो प्रदीप जी ने कहा, सर आपने कहा कि 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो रेट था वो अभी 4 से 6000 के बीच में है। तो ये बात हो गई रेजिडेंशियल की। और क्योंकि आपने कहा ये टूरिस्ट हब है तो हम वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी देखेंगे। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतों में भी क्या इसी तरह का अप्रिसिएशन देखने को मिला है? देखिए, कमर्शियल में भी अप्रिशिएशन आई है, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स अब यहाँ पे उन्हें स्कोप दिख रहा है, मार्केट दिख रही है, तो वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। तो पहले की बात करें तो करीब 6 से 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट था, लेकिन अब वही रेट 10 से 12,000 के आसपास पहुंच गया। तो कमर्शियल में भी डेवलपमेंट देखने को मिली है। लेकिन अब जो मास्टर प्लान बना तो उसमें कमर्शियल एरिया कुछ ईयर मार्क किए हुए हैं, तो वहां अभी अप्रूव कमर्शियल्स बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। जो पुराने बसी हुई कॉलोनीज हैं, जो बड़े मेन रोड है जैसे देवकली है या जो मेन अयोध्या के मार्ग हैं, उनमें कमर्शियल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन नया वेल एस्टेब्लिश कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बहुत सारे अभी आने बाकी हैं। स्कोप अभी उन एरिया में बहुत है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और गवर्नमेंट की प्लानिंग भी है। मतलब अभी की मैं बात करूं तो अभी का मास्टर प्लान 133 स्क्वायर किलोमीटर पर है, जो कि इसे बढ़ाकर करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर तक इसको लेके जाया जा रहा है। तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट की प्लानिंग है इस एरिया को लेकर। तो यहाँ कमर्शियल में स्कोप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग नए बिजनेस करने के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि जब कोई नया एरिया बसता है तो वहां नए स्कोप खुलते हैं। तो इनिशियल लेवल पे कोई अगर वहां जाता है तो उसे फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो सब अपॉर्चुनिटी मैं इन एरियाज में अभी भी देख रहा हूँ, और आने वाले टाइम में और ग्रोथ की भी संभावना पूरी है, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूव प्रॉपर्टी। जब एक एक लोकेशन इस तरह से डेवलप करती है प्रदीप जी, हमने हमेशा देखा है कि उसके आसपास के इलाके यानी आउटस्कर्ट्स और पेरिफेरल के इलाके जो है वो भी डेवलप करते हैं, वहाँ पर भी डिमांड क्रिएट होती है और वहाँ पर भी हम धीरे धीरे देखते हैं कि रियल एस्टेट का विकास होता है। तो अयोध्या के आसपास के कौन से वो इलाके हैं जहां आप देख रहे हैं ये पोटेंशियल कि उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो मेन सिटी है उसको इतना अटेंशन मिल रहा है, वहां पे प्राइसेस जो है अभी और आगे बढ़ेंगी और ऊपर जाएंगी, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि सिटी के अंदर रहें। और ऐसे में जो सिटी का आउटस्कर्ट है
वो भी तो हैपनिंग जगह बन जाएगा। प्राइजेस के मामले में जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो वहां जाएगा भाई। देखो जैसे मैंने बताया कि अयोध्या को फैजाबाद को भी अब अंदर ले लिया गया, अब पूरा अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो एक तो एरिया उसका बड़ा, नया मास्टर प्लान आया। दूसरा इसके साथ में कुछ हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर रोड है, गोंडा गोरखपुर की तरफ रोड जा रही है, रायबरेली की तरफ जा रही है, लखनऊ की तरफ जा रही है। तो ये जो कुछ हाईवेज जो इससे कनेक्टेड है, इन एरियाज में काफी स्कोप देखने को मिलता है। जैसे सुहावल नाम की एक जगह है जहां पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ लैंड दी गई है, तो वहां तक भी डेवलपमेंट, सुहावल तक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ अयोध्या, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यहाँ काफी आ रहा है और इमीडिएट बेसिस पे आ रहा है। तो यहाँ पर जो लोगों का आना है, इस कारण से जो बड़े हाईवे कनेक्ट हो रहे हैं उनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने बताया कि आसपास के जो हाईवेज जो सिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं, इवन वहां पर भी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन इस टाइम अच्छी खासी देखने को मिली है। हम्म। तो इस तेजी के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या अयोध्या अभी भी निवेश करना यहाँ पर फायदेमंद होगा, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? और 5 साल के नजरिए से आप कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं? देखो मेरे को लगता है कि अयोध्या अभी शुरू हुआ है, ऑप्शन नहीं है, या कितना ऑप्शन है मैं उस पर जाने से पहले ये बताऊं कि जैसे आगरा, सॉरी मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब जो एरिया है ये पहले से डेवलप हो रहे थे। यहाँ अयोध्या में फोकस नहीं था, ये नया सिटी सामने आ रहा है, यहाँ फोकस बड़ा है। तो यहाँ अभी स्कोप बहुत है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो आप जो भी देख रहे हैं, जो पुराना अयोध्या है उसी के अंदर देख रहे हैं। लेकिन जब मास्टर प्लान के हिसाब से यहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, तो यहाँ बहुत स्कोप है अभी। और नए बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स का स्कोप है, नई रेजिडेंशियल टाउनशिप्स का स्कोप है। तो यहाँ ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोप है। और यहाँ पर एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी कि अब तक के जो डाटास कहते हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म है वहां बहुत ज्यादा रेट अप्रिशिएट नहीं हुए हैं। लेकिन अयोध्या एक ऐसा एरिया है जो नया सामने आ रहा है, और यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट ने इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से की है। क्योंकि इलेक्शन का, जैसे मैंने बताया, इलेक्शन को भी इनकैश करना था, तो इसकी मार्केटिंग इस हिसाब से की गई है कि लोग यहाँ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और राम के नाम के कारण लोगों की श्रद्धा भी काफी है। तो ये एक प्लस पॉइंट मैं इस एरिया में देख रहा हूँ, जिस हिसाब से इसका मैप डिजाइन किया गया है। मैं अभी थोड़े दिनों पहले ही पीडब्ल्यूडी ऑफिस में था अयोध्या के, तो वहां मेरी बात हुई। तो मैंने कहा ये रोड जो छोटी, इनका आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला हमें यहाँ क्लियर मैंडेट है कि हमें सारे शहर को वेल कनेक्टेड करना है, मतलब सारी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। तो इसके कारण से जो तंग गलियां हैं उनको चौड़ा कर रहे हैं। मैंने, लेकिन जिनके मकान आ रहे हैं उनका क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला उनको उचित कंपनसेशन एज पर पॉलिसी हम दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे शहर को अच्छी वेल कनेक्टिविटी अब दी जा रही है। और कई ऐसे रोड हैं जो चौड़े नहीं थे, जिनको चौड़ा किया जा रहा है। तो एक प्लान्ड सिटी में से कन्वर्ट किया जा रहा है। और जब कोई रॉ सिटी प्लान्ड सिटी में कन्वर्ट होती है, तो नेचुरल सी बात है, स्कोप वहां काफी होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी एक फैक्टर है, जो लोग यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो यहाँ होम स्टे, रिटायरमेंट हाउसिंग या होटल्स के लिए, इन सब चीजों के लिए यहाँ लेना प्रेफर कर रहे हैं। ओके, तो इसी पर मेरा अगला सवाल है प्रदीप से। ये बताइए कि वर्क इन प्रोग्रेस है, सिटी जो है वो तैयार हो रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, कुछ हो चुकी हैं। तो इन सब में आप एज समवन जो रियल एस्टेट को बहुत क्लोजली ट्रैक करता है, अयोध्या को आप कौन सा डेस्टिनेशन मानते हैं? ऐसी डेस्टिनेशन जहां आप निवेश करें, ऐसी डेस्टिनेशन जहां आप अपना सेकंड होम खरीदें, जहां आप रिटायरमेंट के दिन बिताएंगे? क्योंकि अब देखिए रिटायरमेंट में लोगों को सुकून भी चाहिए, और यहाँ पर टूरिज्म जो है वो तो बहुत तेज़ी से और ही तेज़ी पकड़ेगा। विदेशी टूरिस्ट, देशी टूरिस्ट सब यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आप इसे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा लोकेशन मानते हैं, रिटायरमेंट होम के पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं? आपके व्यू में किसे जाना चाहिए अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने? अयोध्या ना, मैं जो पर्सनली जो मैंने फील किया, बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो लोग यहाँ पर एक आस्था के कारण भी अटैच होना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमारा जो बाकी समय है, अगर हम वहां अयोध्या में देते हैं और राम मंदिर के पास में रहते हैं या राम मंदिर आना जाना रहता है,
तो आप मंदिर भी जाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नजर आएगी वहां पे। तो वो फील बहुत लोगों के अंदर देखने को मिला। तो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही लोग नए बिजनेस के लिए भी वहां देख रहे हैं। तो रिटायरमेंट तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। और चूंकि एरिया नया डेवलप होता है, तो यहाँ रेजिडेंशियल कमर्शियल ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये अयोध्या स्पेशली मैं इसकी बात करूं, तो ये हर मामले में इस टाइम नंबर वन दिख रहा है, जहां पे प्रॉपर्टी पे रिटर्न के साथ साथ लोगों को एक बेटर नया डेवलपिंग एरिया मिल रहा है, जो कि डेवलप्ड होने के बाद लोगों को ज्यादा बेटर फील होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, चलिए अब अयोध्या से बात को हटा के एक और मशहूर टेम्पल टाउन महादेव की नगरी काशी की बात करना चाहूंगी। वाराणसी में प्रॉपर्टी खरीदने पर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का अप्रिसिएशन यहाँ मिल रहा है, और अयोध्या से इसे कंपेयर करेंगे क्या? देखिए, वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो वाराणसी भी अपने आप में एक अच्छा एरिया है, जहां पर चूंकि मैं वाराणसी को लेकर मैं आपसे ये भी बात कहूंगा कि वाराणसी कोई अब नया डेवलपमेंट होने नहीं निकला है। वहां डेवलपमेंट पहले से हुई है और अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। तो वहां अभी भी चूंकि अब स्पिरिचुअल टूरिज्म को काफी प्रमोट किया गया है, तो अब नया भी वहां डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप अयोध्या में देख रहे हैं, वो आपको वाराणसी में नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, मैं अभी भी वहां 12 से 18% के आसपास एनुअल रिटर्न देख रहा हूँ। ओके, और इसके अलावा दो और शहर जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए मशहूर है, मथुरा और वृंदावन। और दोनों की जो सबसे प्राइम अट्रैक्शन है कि ये दिल्ली एनसीआर के काफ़ी करीब हैं। तो यहाँ की प्रॉपर्टी को आप निवेश के लिहाज से कैसे रैंक करेंगे? देखिए प्रियंका जी, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। देखिए, दिल्ली से कनेक्टिविटी होने के कारण जो NH2 जिसे अब NH19 कहते हैं, इससे लोगों का इजी एक्सेस था। बहुत लोग यहाँ ऑलरेडी आते जाते थे और यहाँ पर एक डेवलपमेंट ऑलरेडी देखने को मिली, जिसके कारण कीमतें पहले भी यहाँ उछाल हो चुका है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल टूरिज्म के कारण ही लोग जा रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल जब शहर डेवलप होता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा खुलती हैं। तो अभी वहां स्कोप उस तरह से सामने खुलकर नहीं आए हैं। जब वैसी चीजें नजर आएंगी तो नो डाउट वहां पर भी वो डेवलपमेंट का स्कोप नजर आएगा। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हो रही है, इस कारण से भी लोगों ने वहां बाइंग शुरू कर दी है। और पिछले एक साल की बात करूं मैं, तो पिछले एक साल में भी वहां करीब करीब 30 से 35% का इजाफा देखने को मिला है। तो लोग अयोध्या की तरह एक न्यू अयोध्या देख रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो अयोध्या में स्कोप ज्यादा है, क्योंकि रॉ एरिया है और ये ऑलरेडी उस स्टेज पे पहले भी था। तो पहले होने के बाद एक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन दिल्ली की कनेक्टिविटी का बेनिफिट इस एरिया को पहले भी था, अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। हम्म। तो फिर प्रदीप जी, अगर मैं आपसे पूछूं, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और वृंदावन, दोनों मथुरा और वृंदावन आसपास है, इसमें अगर आपसे कोई सलाह लेता है कि बताइए प्रदीप जी, एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो इस सेक्टर को इतने दिनों से वॉच कर रहे हैं, कहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने की आप सलाह देंगे? देखिए, अगर इमीडिएट प्रॉपर्टी खरीदनी है तो जो सिटीज पहले से डेवलप है, आगरा, सॉरी मथुरा, वृंदावन या वाराणसी, इन एरियाज में आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और प्रॉपर प्लान वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो स्पेशली अयोध्या मेरे को ज्यादा बेटर नजर आता है। क्योंकि वहां अभी मास्टर प्लान आ रहा है, 2031 का जो पार्ट 2 का मास्टर प्लान है, जो कि सरयू रिवर के आगे का मास्टर प्लान है, वहां अभी आना है। वहां पे स्कोप बहुत है। और इवन जो मास्टर प्लान बना है उसमें भी स्कोप बहुत है। लेकिन सावधानी से करने वाली इन्वेस्टमेंट ही हमें अच्छा रिटर्न देगी। अभी कई लोग मैंने देखा कि क्योंकि वहां पर लोगों की मन में अटैचमेंट है, इस कारण से लोग वहां प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन नटवर लाल भी वहां बहुत पहुंच गए हैं। इस कारण से लोगों की प्रॉपर्टी बाइंग गलत हो रही है। तो हमें ये स्ट्रिक्टली समझना पड़ेगा कि एज पर गवर्नमेंट मास्टर प्लान ही हमें बाय करना है। हमें खुद बहुत आगे बढ़ के ऐसी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर लेनी जोश में आके, कि जिससे बाद में हमारे पैसे डूब जाए। तो यहाँ पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि सेफ और करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ ही आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें। गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपका पैसा बढ़ने की बजाय डूब भी सकता है। ऑलराइट, तो
ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अभी एक प्राइम लोकेशन बनी हुई है, तो भाई यहाँ पर आपको आपके साथ ठगी हो सकती है, इसीलिए वो सारे क्रेडेंशियल ज़रूर चेक कीजिएगा और देख लीजिएगा कि कोई भी ऐसे गैर इलीगल आपको कोई एरिया या वो ना आपको दे दिया जाए, इसके इसलिए उसके ऑफिशियल पेपर्स चेक कीजिएगा, मास्टर प्लान में चेक कर लीजिएगा जिस लोकेशन में आप देख रहे हैं वो लीगल है नहीं है इसके बारे में।